हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद पढ़ेंगे। मैं बस ये बताऊंगी कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं मारुति खरीदूं या टोयोटा खरीदूं। तो आपने क्या किया कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गए और आपके बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि मैं 5 साल से मारुति चला रहा हूँ, बहुत अच्छी चल रही है, तुम इसे खरीद लो। आप कन्विंस नहीं हुए, आपने क्या करा, 100 लोगों से और पूछा, हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन दिया, कुछ प्रॉब्लम्स बताए, कुछ अच्छा बताया। आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए तो आप एक कार डीलर के पास गए। आपको कार डीलर ने बताया कि पिछले 10 साल में उसने 2000 कारें बेची हैं, 1000 मारुति की, 1000 टोयोटा की, इसमें ये प्रॉब्लम है। आप अभी भी कन्विंस नहीं है कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए, तो आप एक कार मैन्युफैक्चरर के पास गए। उस कार मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि 1000 कारें मारुति की और 1000 कारें टोयोटा की बनाई, जिन दोनों को उसने ब्रांड नेम नहीं दिया और बिना किसी ब्रांड नेम के 10 साल के लिए मार्केट में उतार दिया। 10 साल तक मार्केट में स्टडी करने के बाद में उसने आपको बताया कि ये कार अच्छी है, ये कार खराब है, पर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो, अभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। तो आपने क्या किया कि जो मैन्युफैक्चरर ने 10 साल तक बिना ब्रांड नेम दिए कार को उतारा था, वैसे ही 1000 मैन्युफैक्चरर से जाकर के बात करी और पूरा डेटा कंपाइल करा कि सच में इन दोनों में से कौन सी कार अच्छी है। आप अभी भी कन्विंस नहीं है, आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सी कार खरीदनी है। तो अब आपने क्या किया, ये जो 1000 मैन्युफैक्चरर की स्टडी आपने करी थी, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मेटा एनालिसिस कहते हैं, ऐसे 50 मेटा एनालिसिस आपने करे। इसके बाद में अब आपने रिजल्ट बनाया कि कौन सी कार अच्छी है। तो अब आप मुझे सोच के बताइए कि वो जो डिसीजन आपके फ्रेंड के कहने पे आप ले रहे थे वो ज्यादा सही होगा या फिर ये 50 बड़ी स्टडीज के बाद में डिसीजन सही होगा। ये सारी कहानी समझाने के पीछे मेरा पर्पस आपको ये बताना था कि ये मेटा एनालिसिस हम कैसे करते हैं और ये मेडिकल की सबसे स्ट्रेंथ रखने वाली स्टडी होती है। और जब ऐसी 50 मेटा एनालिसिस और बहुत सारी स्टडीज जो मैंने आपको नीचे बताई, ये सब कुछ मिलती है तो एक गाइडलाइन बनती है। तो आज आप पढ़ेंगे AHA की डाइटरी गाइडलाइंस, जो कि आप देख सकते हो 103 स्टडी से मिलकर के बनी है, जिसमें से 50 स्टडी तो ये मेटा एनालिसिस है जो मैंने अभी आपको बताया, और लगभग 20 मिलियन लोगों को स्टडी में इंक्लूड किया गया है। अब आप खुद पढ़ोगे और मुझे बताओगे कि इसमें क्या लिखा है। इस गाइडलाइन में टोटल 6 फीचर्स हैं, जिसमें से हम सिर्फ 3 फीचर पढ़ेंगे, मतलब आप पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले फीचर 4 पढ़ते हैं। क्या बोलता है फीचर 4? चूज हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन, शिफ्ट फ्रॉम मीट टू प्लांट सोर्सेज, लेग्यूम्स एंड नट्स। Legumes means beans, peas and lentils and nuts are good source of protein and are rich in unsaturated fat and fiber. Dietary patterns higher in legumes and lower in red and processed meat have been associated with lower CVD and coronary heart disease risk. Likewise, dietary pattern higher in nuts have been associated with lower CVD and all-cause mortality risk. Such dietary pattern along with additional healthy lifestyle behaviors are associated with lower CVD risk. ये क्या बोल रहा है कि दालें और नट्स प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, साथ में इसमें फाइबर भी होता है, और अगर आप अपने प्रोटीन के सोर्स को रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट से हटा करके दालें और नट्स में शिफ्ट करते हो तो ये आपको हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिसीज का खतरा कम करता है। साथ में नट्स आपको आगे लाइफ में कई तरीके की बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं उनसे भी बचाते हैं। आगे ये क्या बोल रहा है? रेगुलरली कंज्यूम fish and seafood. Dietary pattern containing non-fried fish and seafood are associated with lower overall CVD event and myocardial infarction risk. These association may be due to the omega-3 fatty acid content of fish and seafood. ये बोल रहे हैं कि वो डाइटरी पैटर्न जिसमें लोग बिना फ्राई की गई फिश और सी फूड कंज्यूम करते हैं, उनमें हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज से डेथ होने का खतरा कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओमेगा-3 फैटी एसिड जो फिश में होता है वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? इफ रेड मीट इज डिजायर्ड, चूज लीन कट्स, अवॉइड प्रोसेस्ड फॉर्म एंड लिमिट पोर्शन साइज. Replacing red meat, including lean and unprocessed meat, with healthier sources of protein, especially plant sources, improve CVD risk factor. एक तो ये बोल रहा है कि रेड मीट और प्रोसेस मीट को आप अनप्रोसेस्ड मीट से या लीन मीट से रिप्लेस करिए, और अगर आप इसको प्लांट प्रोटीन सोर्सेज से रिप्लेस करते हैं तो ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखते हैं फीचर 3 क्या बोल रहा है? चूज फूड्स मेड मोस्टली विद होल ग्रेन रादर देन रिफाइंड ग्रेन. होल ग्रेन आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 components of the grain kernel, the starchy endosperm, inner germ and the outer brain, and provide a complex matrix of dietary fiber, vitamin
vitamins, minerals and other bioactive compound. Commonly consumed whole grains are whole wheat, oats, brown rice, quinoa, barley and rye. The regular consumption of whole grain food compared with the infrequent intake is associated with a lower risk of coronary heart disease, stroke, type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome and more favorable cardiovascular risk factor. तो होल ग्रेन का क्या मतलब है? जिस ग्रेन में एंडोस्पर्म भी हो, जर्म भी हो और बाहर का ब्रेन भी हो, जैसे होल व्हीट खाना, बार्ले, राई, क्वियोना, ये सब कुछ खाना। और ये बोल रहा है कि अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने खाने में होल ग्रेन खाते हैं तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल अच्छा करेगा, आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियों का रिस्क कम करेगा और इनसे होने वाली प्री मैच्योर डेथ का भी रिस्क कम करेगा। अब देखते हैं कि फीचर 2 में क्या लिखा है। ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड चूज अ वाइड वेराइटी। बहुत सारे फल खाने हैं, सब्जियां खानी है। होल और मिनिमली प्रोसेस्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर कोर कंपोनेंट ऑफ हार्ट हेल्थी डाइटरी पैटर्न। दीज पैटर्न आर कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंक्लूडिंग ब्लड लिपिड, ब्लड प्रेशर एंड टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल। मतलब आपको होल वेजिटेबल, फ्रूट्स खाने, कम से कम प्रोसेस करके ये आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं। और क्या लिखा है फीचर 2 में? वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड इन द होल फॉर्म रादर देन जूस प्रोवाइड मच नीडेड डाइटरी फाइबर। फ्रूट्स और वेजिटेबल से आपको डाइटरी फाइबर मिलता है जब आप उनको पूरा खाते हैं, प्रोसेस करके या जूस निकाल के नहीं। ये जो भी आपने पढ़ा ये मैंने नहीं कहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये AHA की डाइटरी रिकमेंडेशंस बोलती हैं जो सालों की रिसर्च के बाद, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में बड़ी बड़ी स्टडीज के बाद में पता चली हैं। तो धीरे धीरे सारा ट्रेंड प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट से लीन प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैं ये डिस्कशन इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि कार्निवोरस डाइट वर्सेस प्लांट बेस्ड प्रोटीन या प्लांट बेस्ड डाइट की एक बड़ी डीप डिस्कशन चलती है। हो सकता है कि किसी एक या 10-15 लोग या 1000 लोगों के लिए कार्निवोरस डाइट अच्छा काम कर रही है, उनका वेट लॉस हुआ हो, उनकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल ठीक चल रही हो या फिर उनका डायबिटीज कंट्रोल हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत मेजर पॉपुलेशन की स्टडीज में यही रिजल्ट है जो मैंने भी आपको बताइए। बिल्कुल वैसे ही है कि आप अपने फ्रेंड के कहने पे कार लेते हैं या फिर इतनी रिसर्च के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सी कार अच्छी है। तो जब भी आप कोई भी मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहीं से भी सुनते हैं, वो कोई भी सोशल मीडिया हो, तो प्लीज क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए, देखिए कि वो जो स्टडी वो कोट कर रहे हैं वो किस लेवल की स्टडी है। एक सिंपल छोटी सी स्टडी, एक केस रिपोर्ट की मैंने ऐसा देखा हॉस्पिटल में तो ये सच है, ऐसा नहीं होता है। स्टडीज की हायरार्की होती है, छोटे से लेकर के बड़े तक की स्टडीज के बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि क्या सही है, और जब हायर लेवल की मल्टीपल स्टडीज मिलती हैं तब जाकर के कोई गाइडलाइन बनती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारी मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 20 मिनट बिस्वॉक कीजिए और स्वस्थ रहिए।